अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खुशबाश मज़े में होंगे। मैं बहुत सिंपल और आसान तरीका पाए बनाने का लेकर आई हूँ। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिंपल और इजी रेसिपी जो मैं फ़ॉलो करती हूँ आज मैं आपके साथ वो शेयर करने लगी हूँ। तो जी टाइम ज़ाया के बगैर चलते हैं, क्योंकि आगे ही बहुत देर हो गई है भाई। ईद पे बनाए थे और अब देखिए मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। हाँ जी, तो ये एक अदद बकरे के पाए हैं जिनकी मैंने ढेरी लगा दिया है एक खुले मुँह वाले पतीले में। बस उसके बाद जो है मैंने इसमें शामिल कर दिया था छोटा सा एक प्याज, ठीक है, ज़्यादा नहीं। और ये 15 से 16 लहसुन की साबुत तुरियाँ। इसमें अभी लहसुन अदरक जाएगा, ये मैं आपको फर्स्ट स्टेप बता रही हूँ। इसमें जाएंगी 15-16 काली मिर्चें डाल दें आप, 1 से 2 बड़ी इलायची डाल दें, 3-4 लौंग शामिल कर दें, 2 टुकड़े दालचीनी के डाल दें 1-1 इंच के, और तकरीबन ना 1 से 1.5 टीस्पून नमक जो है ना आप इसमें इस पॉइंट पर शामिल कर दें, ठीक है। उसके बाद जो है अच्छा, यहाँ पे इस पॉइंट पे बस इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगी और इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी बहुत हल्की आंच पे, क्योंकि पाए जो हैं वो खुद भी पानी छोड़ेंगे। 45 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था, भूल गई थी। अगर आप कुकर प्रेशर में गला रहे हैं तो फिर आप तकरीबन 15 से 18 मिनट जो है वेट लगवा लें, कोई मसला नहीं है, हाफ टर्न हो जाएंगे। अच्छा, जब ये हो गया उसके बाद आप ये देखें अब इसमें पानी मौजूद है। इसके खुश्क होने का मैं इंतज़ार करूँगी। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल किया था। वैसे इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बस है मैंने इसमें शामिल कर दिया। बड़े के पाए में तो बिल्कुल भी नहीं मैंने कभी ऑयल शामिल किया, वो इतना अच्छा खुद ही उसका ऑयल निकलता है। तो इसमें छोटे के पाए में भी ज़रूरत नहीं होती। स्पेशली जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ हाफ़ टर्न करके, किसी ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका आप देखिएगा एंड पे इसमें कितना ऑयल मौजूद होगा, क्योंकि ये इतने अच्छे से पक गए हैं, इनका इतना अच्छा असर निकल आया है, जो इसके अंदर चिकनाई है वो बाहर आ जाएगी। तो बस इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। इस पॉइंट पे मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक ताज़ा कुटा हुआ। 1 टेबलस्पून आप लहसुन समझ लें, 1 टेबलस्पून अदरक। जो साबुत लहसुन शामिल किया था वो इसके अलावा है, ठीक है। ये हम शामिल करके इसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ड्राई स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून आप समझ लें भुना और कुटा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी और मिर्च जो अपनी पसंद के मुताबिक। मैंने काफ़ी कम शामिल की थी, लेकिन इसमें 2-3 टेबलस्पून आराम से मिर्च चली जाती है, सॉरी टीस्पून, यानी 1 से 1.5 टेबलस्पून मिर्च जो है ना वो चली जाती है आराम से। तो बस अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ लाइट का काफ़ी इशू है। इस बार मैं वार्निंग तो देकर आई थी मेके वालों को कि अपनी ज़रा लाइटें शाइटें सेट करा लें। अच्छा, मैंने वीडियो बनानी होती है, मुश्किल होती है मुझे। तो बस अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे और इसमें इस पॉइंट पे हम शामिल कर देंगे तकरीबन आधा कप दही। दही डाल के भी हम इसको भूनेंगे 3-4 मिनट, और उसके बाद इसमें मज़ीद पानी शामिल करके इसको कवर कर देंगे। तो बस उसके बाद दही शामिल करने के बाद फिर भुनाई का टाइम आ गया। इसको आपने 5-7 मिनट अच्छे से भूनना है। और इतने मज़ेदार, इतने बेहतरीन और इतनी सिंपल रेसिपी है ना, बस जब से मुझे ये रेसिपी मिली है ना, मुझे कोई भी अब और रेसिपी मैं ट्राई नहीं करती पायों की। अच्छा जी, उसके बाद इसको भूनने के बाद इसमें पानी अब शामिल करके मैं इसको दोबारा से कवर कर दूंगी। अच्छा, मैंने तो तकरीबन इसके बाद मज़ीद इनको 1.5 घंटा पकाया था, क्योंकि मैंने कुकर प्रेशर में वेट नहीं लगवाया था। लेकिन अगर आप वेट लगवा रहे हैं तो आप मज़ीद 20-25 मिनट वेट लगवाएं। उसके बाद आप देख लें, पाया जितना अच्छा नरम गला होता है उतना ही उसका जायका अच्छा निकलता है और खाने में मज़ा आता है। इसको अब हमने ऐसे भूनना है और उसको पानी शामिल करके कवर कर देना है। इस पॉइंट पे मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी शामिल किया था, क्योंकि मैंने हल्की आंच पे पकाना था, तो पानी काफ़ी खुश्क भी होना है इसमें। और इसको अब हम कवर कर देंगे और फिर भूल जाएंगे। वो जो कह नहीं रहे होते चाय बनाने में कोई देर कर दे, क्या पाए बना रही हो? हाँ, तो बस ये हम पाए बना रहे हैं तो हमारा हक बनता है हम ऐसे बनाए। अच्छा बस ठीक है, तैयार हो गए थे। असल में दरमियान में थोड़ा सा इशू हो गया। हमारे घर की छत पे ना ज़रा सांप आते जाते रहते हैं सैर सपाटा करने, तो हम ज़रा उसकी टेंशन में पड़ गए थे, इसलिए मैं आपको मुकम्मल एंड पे पतीले में नहीं दिखा सकी। मैंने इसे एक बर्तन में निकाल लिया था और बस ये देखिए मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन मज़े का शोरबा था, बहुत अच्छा था। एंड पे हाँ, एंड पे आपने इस पर गर्म मसाला शामिल कर लेना है, नमक आप एंड पे खुद बैलेंस कर लें। तो बस जी ये देखिए हमारे बेहतरीन किस्म का जो सालन है तैयार है। आपने ट्राई करना है, बताना है आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखना है। अल्लाह पाक हम सबको मुफ्त मार दे, मुफ्त समेटने और मुस्बत रहने की तौफीक अता फरमाए। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी किसी पुट्ठी सीधी रेसिपी के साथ। अल्लाह ने के बाद।